शिखा और पंकज की शादी हुई थी। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। ऊपर से मई की चिलचिलाती गर्मी। उफ! सभी लोग नई दुल्हन को देखने के लिए उसी कमरे में भरे रहते। शिखा को भारी साड़ी पहनकर मेहमानों के बीच बैठना और भी ज़्यादा गर्मी में सब सहना मुश्किल हो रहा था। 4-5 दिन बाद जब सब मेहमान अपने अपने घर चले गए, तब शिखा ने एक सुंदर सा सलवार सूट पहन लिया, जो उसको उस तपती गर्मी में बहुत ठंडक और सुकून दे रहा था। पर शिखा को देखते ही उसकी सास बोली, अरे बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहन लिए? साड़ी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे साड़ी पहनने की आदत ना होने की वजह से घुटन हो रही है। देखो बहू, ये सब तुम्हारे मायके का चलन होगा कि नई दुल्हन ऐसे कपड़े पहने, पर यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ तो तुम्हें साड़ी ही पहननी पड़ेगी। शिखा बेचारी अपनी सास को देखती ही रह गई और दोबारा साड़ी पहन ली। एक दिन खाना बनाते हुए शिखा ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, सब रोटियां सेक के रख देती हूँ। जब पापा जी और पंकज जी आ जाएंगे तब हम सब साथ में खाना खा सकते हैं। यह सब सुनते ही सासू माँ गुस्से से चिढ़ गईं और बोली, देखो बहू, यह सब तुम्हारे मायके पर ही चलता होगा, पर हमारे यहाँ तो आदमियों को गर्म खाना खिलाया जाता है और औरतें साथ में नहीं बल्कि बाद में खाना खाती हैं। बेचारी शिखा को गर्म खाना खिलाने, खाने और किचन समेटने में 11 बज गया। नई नई शादी का बुखार भी उतर गया। अक्सर शिखा जब भी कुछ पूछती या अपने मन का करती तो उसकी सास बस उसे मायके का ताना देकर चुप करा देती। शिखा को बुरा तो बहुत लगता, पर घर में कला न हो इस वजह से कुछ न बोलती। एक दिन शिखा अपने छोटे भाई की नौकरी के लिए अपनी सहेली विशाखा के पति से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी सहेली के पति उसी क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर थे। शिखा विशाखा के पति से बात करके मुड़ी तो देखा उसकी सास पीछे खड़ी बातें सुन रही थी। सासू माँ बोली, ये तुम किससे बातें कर रही हो? बहू, मम्मी जी, मैं विशाल की नौकरी लगवाने में हेल्प करने के लिए अपनी सहेली के पति से बात कर रही थी। देखो, यहाँ पर किसी पराये मर्द से यूं हंस हंस कर बात नहीं की जाती। क्या तुम्हें यह सब शोभा देता है? क्या यही संस्कार लेकर आई हो तुम? क्या यह अच्छे घर के बहू के लक्षण हैं? तुम्हारे मायके में ही औरतें पराये मर्दों से ऐसी बातें करती होंगी, पर यहाँ सब नहीं चलेगा। हमेशा ताने सुनाने वाली शिखा की सास आज उसके चरित्र, मायके और माँ बाप के दिए संस्कारों पर उंगली उठा रही थी। अब यह सब सहना उसके बस की बात नहीं थी। शिखा मन खड़ा करके बोली, आप ठीक कहती है मम्मी जी, मेरे मायके का जो चलन है वह यहाँ कभी हो ही नहीं सकता। मेरे घर में बहू को मान सम्मान दिया जाता है, उनकी भावनाओं की कद्र भी की जाती है। ऐसे बात बात पर यूँ ताने देकर उनके संस्कारों पर उंगली नहीं उठाई जाती। मेरे मायके में सब ऊंची सोच के साथ जीते हैं। माफ़ कीजिए मम्मी जी, आपकी सोच बहुत छोटी है। कहकर शिखा अपने कमरे से चली गई। तब उसकी सास के पास शायद बोलने के लिए कुछ ही नहीं बचा था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।